सभी से बच्चों निवेदन को है अपना बधाई माइक बंद बहुत-बहुत। कर लेंगे। जी, आप सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और आज के जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। यानी पहला चरण परसों हो गया था। कल मित्रता दिवस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के कारण हमें ये क्योंकि वो निश्चित दिन में होना था, तो हमको ये श्लोक गायन कार्यशाला का द्वितीय चरण आज करना पड़ा। तो मैं आज के इस 969वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे माननीय श्री दीनदयाल शर्मा जी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और शिक्षक रहते हुए आपका बच्चों के साथ सीधे संपर्क रहा है और आप बच्चों का अखबार टावर टोली अ, का प्रकाशन सेवानिवृत्ति पहले भी करते रहे, सेवानिवृत्ति के बाद और भी ज़्यादा समय देते हैं और अच्छा आपने उसको बनाया है। और मज़े की बात 21 है 21 कि साल से, आप पूरे 21 देश साल के से। आदरणीय दीनदयाल सर अपना माइक बंद कर लेंगे क्योंकि आवाज़ इको होती है। और आदरणीय दीनदयाल जी ऑनलाइन पटल पर भी कविताओं का वरिष्ठ साहित्यकारों की कविताओं का वाचन करते हैं। तो आपका मैं सर आपने आज इस कार्यक्रम में समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। आप पहले भी इस पटल पर जुड़ चुके हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगी नीलाक्षी कलोनी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर से। अध्यक्षता करेंगे देवेश पपने जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 7 की छात्र हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि दीनदयाल जी का। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश आर्सो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार ने जी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वालों की सूची में कई एक साथी हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव साहब प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं और एक अभिभावक बतौर भी आपकी भागीदारी रहती है। और आदरणीय नरेंद्र पाल साहब इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं, और मीनाक्षी जोशी जी और गंगा आर्य जी और कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, और कई एक अभिभावक अतिथि शिक्षक नन्हे मुन्ने दोस्त इस पटल पर जुड़ते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिस दिन उनका कार्यक्रम नहीं होता उस दिन भी वो जुड़ते हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और मैं संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् आपकी आवाज नहीं आ रही पल्लवी जी, आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा मोर्चा सही संभालिए, आवाज नहीं आ रही साफ। हाँ, स्वागत है, बढ़े आगे। आ रही है। हाँ, आ रही है, स्वागत है। सर्वेश पल्लवी जी नहीं आ रही आवाज, पल्लवी जी आवाज नहीं आ रही, वो दूसरे नंबर से जुड़िए, इस नंबर से नहीं आ रही, उस दिन भी नहीं आई थी। जी नहीं आ रही है आवाज, साफ नहीं आ रही। और किसी नंबर से जुड़िए आप। कोई फ्रेंड नहीं आ रही है, इस नंबर से नहीं आ रही है, तो चलिए आप नंबर बदलिए। मैं आपको अभी इंतजार करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं जब तक हमारी लक्षिता जी अपना मोर्चा सही संभालें, जहां से नेट पकड़ता हो,
मैं आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में अपने प्रस्तुति के लिए। विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी, कक्षा 7, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर। सर्वेज मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत अस्ति। अत्र अहं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालास्य मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल महोदय संपादक टाबरटोली हनुमानगढ़ राजस्थान महोदयस्य मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता देवेश स्वप्ने कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। कार्यक्रमस्य संचालन कुर्वन्ति मम भगिनी पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। अहम् आदरणीय उदय किरोला महोदयस्य आभार व्यक्तं करोमि। मम 48वीं वारं विशिष्ट अतिथिवर्गस्य सौभाग्य प्राप्तं। बहु आभार महोदय एवं आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय से मम सादर प्रणाम एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय मम सादर प्रणाम। अत्र संस्कृत गायन कार्यशाला अस्ति। मम श्लोकः अस्ति। मम प्रथम श्लोकः अस्ति। जटातवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबिता भुजंग टुंड मालिक डमड 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 डमक नाते वर्त पाव चकार चंड तांडवम तनोतन शिव शिवम। अर्थात उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटके हैं और डमरू से डमक 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति। जटाकटाः संभ्रमं निर्झरी विलोन वीचिवल्लरी विराजमान चलात पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अर्थात मेरे शिव में गहरी रुचि है जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुभूषित है जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराइयों में उमड़ रही हैं, जिनके मस्तक की सतह पर चमत्कार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्थ चंद्र का आभूषण पहनते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। हाँ पल्लवी जी बढ़े आगे। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी। मम नाम पल्लवी बिष्ट अस्ति। अहं सप्तम कक्षायाम् आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत इत्यस्य छात्रा अस्ति। बालप्रहरी इत्यस्य 969 ऑनलाइन कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। कार्यक्रमे मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल जी संपादक टाबरटोली हनुमानगढ़ राजस्थान महोदय मम प्रणाम। विशिष्ट अतिथि मम भगिनी नीलाक्षी कॉलोनी सप्तम कक्षायां जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत भगिनी मम प्रणाम एवं अध्यक्षता करोमि मम भ्राता देवेश पप्ने 8म कक्षायां यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी एवं अस्माकं प्रेरणास्रोतस्य बाल प्रहरी इत्यस्य संपादकस्य आदरणीय उदय किरोला जी इत्यस्य कृते अहं कृतज्ञतां प्रकटयामि यत् सः प्रथमनुस्वार संस्कृतकेन कार्यशय संचालने मां आमन्त्रितवान् एवं श्री आकाश शाश्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम प्रणाम। श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय मम प्रणाम। श्री अशोक कुमार नेगी जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय मम प्रणाम। अत्र उपस्थित भय सर्वेभ्यः शिक्षके भय माता पितृभ्यः भय प्रतिभाज्ञ भय या मम नमस्कारः। यथा भवान्
सर्वः जानाति यत् अर्थ संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति यस्मिन् श्लोक द्युगायत्वा तयोः अर्थ व्याख्यास्यते एवं मम भगिनी नीलाक्षी कलोनी विशिष्ट अतिथि भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। तो अधुना कार्यक्रमे से केचन नियमा भवन्तः सूचयितुम् इच्छामि। प्रथमः, यदि भवान् प्रस्तुतिम् अदात् तर्हि स्वं माइक कैमरा च उद्घाटित भवतु। द्वितीयः, यदि अन्ये प्रस्तुता सन्ति तदा स्वस्य माइक कैमरा च उद्घाटतान् न बाधयन्ति। तृतीय, यदि बालकः स्वं प्रस्तुतिं ददाति तर्हि मातापितरौ पृष्ठतः तस्य सहायता न कुर्वन्ति, सः स्वयं वदति। अधुना अहं प्रतिभागिनः प्रति गच्छामि तथा च प्रथमः प्रतिभागी राशि बुटेला 8म कक्षायां राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर आमंत्रित करोमि। भगिनी, तुम उपस्थितः अस्ति? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, भवतः स्वागतम। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बुटोला, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा करूर बागेश्वर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। एषां न विद्या तपो न ज्ञानं, ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मं, ते मृत्युलोके भुवि भागमुता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। अर्थात वे मनुष्य जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान देने की प्रवृत्ति है, उनके पास अज्ञान है, न उत्तम आचरण है, न तो कोई गुण है और न धर्म के प्रति आस्था है, वे लोग इस मृत्यु लोक से पृथ्वी पर भार बनकर मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पठितः न शोभते शबा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के वंचित रखते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान है। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता, वह हंसों के बीच एक बगुले के समान है। जी धन्यवाद। भगिनी, भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। कार्यक्रमे द्वितीयः प्रतिभागी इंशिका जोशी 8मा कक्षायां विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भगिनी, तुम उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम। जी बहन, सर्वप्रथम ज्ञानदानी माँ शारदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम इंशिका जोशी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रांगधारा अल्मोड़ा है। जैसे कि आज आप सभी को पता ही होगा कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसका प्यारा सा संचालन कर रही है मेरी बहन पल्लवी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आज अपनी 2 श्लोक सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खमृगाः। इस श्लोक का अर्थ है कि सिर्फ इच्छा करने मात्र से किसी व्यक्ति के काम पूरे नहीं होते, बल्कि इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरा दूसरा श्लोक है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदं पदं, वृणुते हि विश्वकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। बिना सोचे समझे आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक में न रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वही जो व्यक्ति सोच समझ कर
कार्य करता है, माँ लक्ष्मी उसी का चुनाव खुद करती है। जी बहन धन्यवाद। जय भारत, जय जय भारत। भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहं कार्यक्रमे तृतीयः प्रतिभागी यशपाल सिंह सप्तम कक्षायां राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा भ्रातः आमंत्रित करोमि। भ्रातः त्वम् उपस्थित अस्ति? यशपाल सिंह। कार्यक्रमे चतुर्थम प्रतिभागी अनुष्का मुर्दगल सप्तम कक्षायां एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति? Namaskar. भवतः स्वागतम्। Sir, good morning. My name is Sanjay Joshi. I read in class 7. अरे बीच में मत बोलो, कोई भी जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वही बोलेगा। मेरा नाम अनुष्का मुद्गल है। मैं कक्षा सप्तम की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है हमारे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद का वास है। Sir, good evening. My name is Sanjay Joshi. I read in class 7. My new student. अरे बीच में मत बोलो, डिस्टर्ब हो रहा है दूसरों को। इसलिए हमें अपने हाथों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक है ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अर्थ, श्री कृष्ण के नाम का जाप व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुखों और कष्टों को दूर कर देता है। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंत्र है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहं कार्यक्रमे पंचमः प्रतिभागी पूर्वा पंत पंचमः कक्षायां रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति? नंबर है पहले। जी सर। पावनी खेतवाल अष्टम कक्षायां राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति? जी बहन। पावनी खेतवाल भवतः स्वागतम्। नमस्कारं। मम नाम पावनी खेतवाल अस्ति। मम कक्षाया अष्टम पठामि। मम विद्यालयं नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली अस्ति। मम प्रथम श्लोकः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति न कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सहसा प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका तात्पर्य है कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, सोचने से ये नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में कभी स्वयं हिरण नहीं जाता है। मम द्वितीय श्लोक अस्ति नास्ति विद्या सम चक्षु नास्ति सत्य सम तस्य नास्ति सम तपः नास्ति राग सम दुख नास्ति त्याग सम सुख। इसका तात्पर्य है विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, अस्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। धन्यवाद। भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहम् आदरणीय श्री आकाश शास्त्री जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आमंत्रित करोमि। सर महोदय धन्यवाद। उपस्थित अस्ति? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी।
सबसे पहले कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का प्रयास कर रही प्रिय पल्लवी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला, जो कि 1000वें पड़ाव की तरफ अग्रसर है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री दीनदयाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय देवेश और कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बाल प्रहरी मंच का अभूतपूर्व योगदान श्लोक वाचन कार्यशाला के रूप में हमारे सामने आता है। सबसे पहले तो जो नए बच्चे यहाँ जुड़ने का प्रयास करते हैं वो कम से कम 1 सप्ताह तक इन कार्यशालाओं को देखें, सुने। उसके बाद में जब उनको इनकी रीति नीति का अध्ययन हो जाएगा, उसके बाद में वो अपना कार्य करें। ये नहीं कि पहले दिन जुड़े और उसी दिन दूसरों को डिस्टर्ब करके बीच में शोर मचाना शुरू कर दिया। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है और स्व अनुशासन हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और जो बच्चे स्व अनुशासित हो जाते हैं वो निश्चित रूप से जीवन में कहीं ना कहीं बेहतर जगह जाते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है और इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग लेने के सुपरिणाम आ भी रहे हैं। जो बच्चे यहाँ सक्रिय रूप से प्रतिभा कर रहे हैं वो न केवल अपने विद्यालय में, समुदाय में, समाज में, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, अपनी समझ का विकास करके बेहतर अंक भी ला रहे हैं। बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम इन कार्यशालाओं के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत तो हमारी देवभाषा है। हमारे धार्मिक ग्रंथ अधिकांशतः संस्कृत में लिखे हुए हैं और संस्कृत एक ऐसी भाषा भी है जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे देश को एक सूत्र में आबद्ध करती है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी भी, यदि हम संस्कृत को माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकांश भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, हिंदी और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सहयोग करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्माकं मार्गदर्शनार्थे बहु धन्यवादः। अधुना अहं कार्यक्रमे छात्रवन् पूर्वा पंचम कक्षायां
रेनसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति। पूर्वा पंत। कार्यक्रम में सप्तम प्रतिभागी ज्योत्सना बड़ोरी सप्तम कक्षायां सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल टेहरी आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति। ज्योत्सना। कार्यक्रम में अष्टम प्रतिभागी दीपा रौतेला अष्टम कक्षायां विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधरा अल्मोड़ा। भगिनी तुम प्रस्तुत अस्ति। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति। दीपा रौतेला। कार्यक्रम में नवम प्रतिभागी भाग्यश्री बिष्ट द्वितीय कक्षायां कनौसर कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति। भाग्यश्री बिष्ट। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं भाग्यश्री बिष्ट कक्षा 3 की छात्रा आपके सामने दो श्लोक बोलने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु की महिमा को बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। इससे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जले अन्य सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्याते। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस पृथ्वी में 3 ही रत्न है। जल, अन्न, अच्छे वचन अर्थात शिक्षा। परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अधुना कार्यक्रमे 10वां प्रतिभागी अभय खेतवाल सप्तम कक्षायां राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। भ्रातः त्वम् उपस्थित अस्ति। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप श्लोक गायन कार्यशाला है और मैं भी उसमें अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए। मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और मैं भी 2 श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ भी त्रुटि हो तो मैं क्षमायाची हूँ। तो मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न चौभारकारी ये कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा धन जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता, जिसका भाइयों के बीच बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसे संभालना बिल्कुल भी कठिन नहीं है और जो खर्च करने पर भी अधिक बढ़ता है, यह धन विद्या है। विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। और मेरा इसी प्रकार दूसरा श्लोक है।
येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। इसका भावार्थ यह है कि जिनमें न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न विद्या है, न गुण है, न धर्म है, वे इस संसार में बोझ है और वह मानव के रूप में पशु की तरह घूमते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। भ्रातः तमेव प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अधुना अहम् कार्यक्रमे मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल जी संपादक ताबरटोली हनुमानगढ़ राजस्थान आमंत्रित करोमि। महोदय त्वमेव उपस्थित अस्ति। मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल जी। मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल जी। हाँ जी, उपस्थित हूँ मैं। ये पहले माइक शुरू नहीं हो रहा था। महोदय भवतः स्वागतम। धन्यवाद आपका। मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। आशीर्वचन दीजिए अपना आदरणीय। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहले तो उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभार कि आप बाल प्रहरी के सौजन्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक खास बात यह कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। सभी भाषाओं की माता के रूप में यह भाषा है और बच्चे बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने श्लोक पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ बता रहे हैं। इन बच्चों के माध्यम से यह कार्यक्रम जो है बहुत ही सुंदर संयोजन कर रही है। और पल्लवी का भी बहुत बहुत आभार। मैं आशीर्वाद देता हूँ सभी बच्चों को और सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप बच्चों के लिए भी आप समय निकालते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। पल्लवी बहुत बढ़िया संचालन कर रही है और बच्चे भी बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। अस्माकं मार्गदर्शनार्थ बहु धन्यवादः। अधुना अहम् कार्यक्रमे अग्रिम प्रतिभागी साक्षी चौहान 6वीं कक्षायां देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर आमंत्रित करोमि। भगिनी तुम उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम। जी धन्यवाद। आज के इस बाल प्रहरी पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी साथियों एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यक्रम है, तो मैं अपने 2 श्लोकों के साथ अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरा पहला श्लोक है, प्रथमे नार्जितां विद्या, द्वितीये नार्जितां धनम, तृतीये नार्जितां पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यामि। अर्थात यदि जीवन के प्रथम भाग में विद्या, दूसरे में धन और तीसरे में पुण्य नहीं कमाया तो चौथे यानी बुढ़ापे में क्या करोगे। मेरा दूसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयातम सत्य प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐशम धर्मम सनातनम। अर्थात व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति बहु शोभनम। कार्यक्रम में अग्रिम प्रतिभागी कृष्ण नेगी 9वीं कक्षायां राजकीय इंटर कॉलेज पटलगांव अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भ्रातः त्वम् उपस्थित अस्ति? कृष्ण नेगी।
सर नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा नेगी है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। अपना कैमरा भी ऑन करो कृष्णा जी, आज के कैमरा भी ऑन करो कृष्णा जी। यस सर नमस्कार। ये मैं छात्र के कृष्णा जी का नेट काम नहीं कर रहा, बाद में बुला लेंगे पल्लवी जी उनको। जी सर, कार्यक्रम में अग्रिम प्रतिभागी नम्रता भमोरे 10वीं कक्षायाम् अभिनव पब्लिक स्कूल हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, भवतः स्वागतम। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। बाल प्रेरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी एवं मंच पर उपस्थित सभी बड़े गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा स्नेह वंदन। मेरा नाम कुमारी नम्रता भमोरे है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरी शाला का नाम अभिनव पब्लिक स्कूल नया हरसूद है। मैं हरसूद की निवासी हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, जिसमें कि सभी को अपने अपने 2 श्लोक अर्थ सहित यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं। तो मेरे 2 श्लोक इस प्रकार है। पहला श्लोक, सर्वे भयः सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी को भलाई मिले एवं किसी को भी दुख न आए। मेरा दूसरा श्लोक, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तयः। अर्थात न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसे ही हमारे मित्र और शत्रु होंगे। मेरे श्लोक यहीं समाप्त होते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़िए, अग्रे चलामी। पल्लवी जी। जी सर। कार्यक्रम में अग्रिम प्रतिभागी अहम कुमार 9वीं कक्षायां पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश आमंत्रित करोमि। भ्राता त्वम् उपस्थित अस्ति? अहम कुमार। अधुना अहम् अत् कार्यक्रमे श्री आदरणीय श्री श्यामप्लट पांडे जी बाल संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात आमंत्रित करोमि। महोदय तुम उपस्थित अस्ति? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। आपने बहुत सुंदर संचालन का प्रयास किया और मुझे लग रहा है कि आपको पहला संचालन एक, और उस दृश्य से अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर संचालन है, आत्मविश्वास से भरा संचालन है। नेट भी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो भी आत्मविश्वास में कमी पैदा करता है। हमारे साधन ऐसे होने चाहिए जो सही, लेकिन कभी कभी धोखा दे जाते हैं, नेट बाधा दे जाते। और संचालन के पहले हमेशा ध्यान रखिए कि सूची बनाइए, सूची को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, जिससे कि नाम पुकारने में गलती न हो, स्थान पुकारने में गलती न हो, कक्षा पुकारने में गलती न हो, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण चीज है। तो अभ्यास से ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 प्रिय श्लोक
हमें गाकर अर्थ सहित सुनाए। पल्लवी जी। धन्यवाद सर। मम नाम पल्लवी बिष्ट अस्ति। अहं सप्तम कक्षायाम् आर्मी पब्लिक स्कूल इत्यस्य छात्रा अस्ति। मम द्युश्लोक इस प्रकार अस्ति। मम प्रथमः श्लोकः सत्यं बुर्यात् प्रियं बुर्यात् न बुर्यात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं बुर्यात् ऐसा धर्म सनातनम। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, कठोर सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और यही सनातन धर्म है। मम द्वितीय श्लोक ज्येष्ठं जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मा वाचा सेवेत सतत सदा। अर्थात अपने से गुरु की, अपने से बड़ों की, अपने गुरु की, अच्छे लोगों की, माता पिता और अच्छे लोगों की मन से, कर्म से तथा वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने 2 श्लोक गाकर सुनाया, उनका अर्थ भी बताया और आपने संस्कृत में संचालन किया है, उसके लिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र। संस्कृत में संचालन काफी अभ्यास की मांग करता है। आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया, बहुत धारा प्रवाह संस्कृत में अपनी प्रस्तुति दी। तो 3 दृष्टि से आप बधाई के पात्र हैं। पहले तो सुंदर संचालन के कुशल प्रयास के लिए, दूसरा सुंदर प्रस्तुत के लिए और तीसरा संस्कृत भाषा में संचालन के लिए। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत में संचालन कर पाते। बहुत बहुत आगे बढ़ेगा आपको। और आज हमारे इस संस्कृत श्लोक गान कार्यशाला में कुल 18 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, नेट की बाधा के बावजूद भी अधिकांश बच्चे जुड़े। बड़ी शानदार प्रस्तुति है, बड़ी शानदार प्रस्तुति है। आपको भी अभी आपको बुलाया जाएगा, बेटा। नेट की बाधा के बावजूद अधिकांश बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, शानदार प्रस्तुतियां दी, संस्कृत के नए नए श्लोक सुनाए, उनका अर्थ भी बताया और उसमें दोहराव नहीं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप सबसे यही सुझाव है कि आप जो श्लोक आपको सुनाने हैं उनको कई बार याद करें, याद करके उनका अर्थ भी देख लें और यहाँ पर जब प्रस्तुत करें तो उच्चारण आपका शुद्ध हो और अर्थ भी सही हो। प्रयास से आपका उच्चारण शुद्ध हो जाए। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की बड़ी महत्ता है, क्योंकि देखिए एक सा शब्द है, उसके 3 रूप, श, श, स। एक तालव्य सा है, एक मूर्धन्य सा है, एक दंत सा। तो तीनों अलग अलग। और ये एक शब्द में भी ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनमें तीनों का प्रयोग मिलता है, हमें ध्यान रखना है। संस्कृत में उच्चारण का बड़ा महत्व। इसी तरह से आधा व्यंजन है, अनुस्वार है, उसका भी उच्चारण। हिंदी में हमने जो तत्सम शब्द लिए हैं और तत्सम में ही आधा ता है, तत् आधा सा, तत्सम इसके समान। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द लिए गए संस्कृत भाषा से सीधे, हिंदी भाषा में जो शब्द लिए गए संस्कृत भाषा से सीधे, वो तत्सम कहलाए। और संस्कृत भाषा तो दक्षिण की 4 भाषाओं को छोड़ करके बाकी सभी भाषाओं की जननी है। बाकी भाषाओं को भी बहुत सारे शब्द दिए हैं संस्कृत भाषा ने, 40 से 50% शब्द संस्कृत भाषा से दक्षिण की भाषाओं ने भी। और ये जो श्लोक वाचन कार्यशाला है बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है, जो हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ती है। भारतीय संस्कृति आपको सारा वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत सब संस्कृत भाषा में मिला। तो संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है। और जो नीति की श्लोक हैं, कुछ श्लोक अगर हम याद कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे उद्यमे सिद्धंती कार्याणि न मनोरथई सुप्तस्य सिंह से प्रवेशन्ति।
उद्यम से काम सिद्ध होता है, कल्पना करने, मनोरथ करने से या सोचने से नहीं। इसी तरह से सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलिए, प्रिय बोलिए, वाणी की मधुरता बहुत जरूरी है। फिर गीता में कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करने में अधिकार है, हम कर्म करें और फल ईश्वर पर छोड़ दो, समय पर छोड़ दो। हम मेहनत कर रहे हैं 100% ईमानदारी के साथ, तो हमें फल अच्छा से अच्छा ही मिलेगा। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई से बच्चों को एक बार फिर प्रतिभागियों को। आज के हमारे कार्यक्रम में अध्यक्षता श्री देवेश स्वप्ने जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, हल्द्वानी से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और संस्कृत के 2 श्लोक गाकर अर्थ सुनाएंगे। आदरणीय आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा 7 की छात्रा है टनापुर चंपाल से। नीलाक्षी जी ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए 2 श्लोक सुनाए और दोनों भगवान के शिव से जुड़े हुए थे, शिव की स्तुति को लेकर। संभवतः शिव तांडव के स्रोत थे। बहुत सुंदर प्रस्तुत रही, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए। सुंदर और शानदार प्रस्तुत की और संस्कृत भाषा में प्रस्तुत की। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल जी हैं, जो संपादक हैं टाबर टोली अखबार के हनुमानगढ़ से हैं और आप हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े साहित्यकार। आप ऑनलाइन कार्यशालाएं भी चलाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार टाबर टोली अखबार भी निकालते हैं। आपने संचालन की बहुत बहुत प्रशंसा की और खासतौर से संस्कृत में संचालन करने की सराहना, बच्चों के प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बच्चे सुना रहे हैं और उनमें कही गई बातें जीवन में उतारनी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन करते हैं और आज भी वो जुड़े हुए हैं। जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए बालप्रेरी की कार्यशालाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही। बच्चों का झुकाव संस्कृत के प्रति हो रहा है, भाषा के प्रति हो रहा है, श्लोक याद कर रहे हैं, उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है। लेकिन उन्हें यह हिदायत दी कि हमें अनुशासित रहना, अनुशासित जीवन और खासकर स्वानुशासित जीवन बहुत जरूरी है। ये कार्यशालाएं बच्चों का बहुमुखी विकास कर रही हैं और संस्कृत तो देव भाषा है, देश को एक सूत्र में जोड़ती है और हमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। जीवनी, महापुरुषों की जीवनी, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और महापुरुषों की जीवनी के कुछ अंश अगर उन्हें पसंद आए तो उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उससे हमें एक नया जीवन में एक नई राह बनती दिखाई दे। नई सोच आएगी, नई मौलिकता आएगी। सरस्वती जी की प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को ही नहीं और सबको ही मनोबल बढ़ाती है। अपने आशय वचन में आदरणीय डॉक्टर नेगी जी हमेशा कुछ न कुछ यहाँ विश्लेषण देते हैं जो हम सब के लिए सुनने लायक होता है, याद करने लायक होता है, इसलिए रुक करके उसको जरूर सुनना चाहिए।
क्योंकि वो विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिलेगा, उनके मौलिक चिंतन पर आधारित। आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय भगवती बुटोला मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम वो गांव से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय मीनाक्षी जोशी मैडम, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी से, आदरणीय शोभा विश्व मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनमें 4 चांद लगा दें। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज जब वर्षा ऋतु चल रही है, पानी बरस रहा है, नेट की बाधा है, ऐसे में अगर हमें नेट न मिले, वाईफाई न मिले, तो हम कैसे इन कार्यशालाओं में भाग ले सकते। और यहाँ पर अभिभावकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से हम श्लोकों का चयन करते हैं, बच्चे श्लोकों का चयन करते हैं, उसमें भी अभिभावकों का सहयोग लेते हैं, भाई बहन का सहयोग लेते हैं और तब यहाँ पर आते हैं। जब आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग का सुफल है कि आज हम 969वां 969 कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं और 1000 के कीर्तिमान से मात्र 31 कदम दूर। तो इस अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रम लाते जा रहे। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला उन महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में है जो बच्चों को उनकी संस्कृति से, ज्ञान विज्ञान से और हमारे अतीत से जोड़ती है, जीवन मूल्यों से जोड़ती है। संस्कृत के श्लोकों में जो नीति की बातें कही गई हैं वो आपको कहीं नहीं मिलती। हिंदी में वो बातें कबीर और रहीम ने कही है अपने दोहों में। और आदरणीय किरोला जी अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। जो बच्चा आर्ट साइड से होता है वो तो संस्कृत पढ़ता है, अगर लेना चाहे अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है तो ऐच्छिक शब्द विषय है। लेकिन अंग्रेजी स्कूल के बच्चों के लिए संस्कृत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए संस्कृत यहाँ पर सिखाना, और पब्लिक स्कूल के बच्चे भी, अंग्रेजी स्कूल के बच्चे भी संस्कृत सीख कर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अभ्यास करके आ रहे हैं, अच्छी तैयारियां करके आ रहे हैं। तो किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय पल्लवी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। अस्माकं मार्गदर्शनार्थे बहु धन्यवादः। अधुना अहम् अध्यक्षता करोमि। मम ज्येष्ठभ्राता देवेश पप्ने 8म कक्षायां यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी आमंत्रित करोमि। भ्राता तुम उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। देवेश पप्ने भवतः स्वागतम्। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पप्ने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज बाल प्रहरी पटल पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि श्री दीनदयाल जी, संपादक टाबर टोली हनुमानगढ़ राजस्थान से, संपादक बाल प्रहरी शिवदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पल्लट पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी, आकाश सारस्वत सर, विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से,
संचालन कर रही कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से व प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज बहुत से प्रतिभागी हमारे बीच नहीं जुड़ पाए, किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए होंगे, परंतु जो भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। वो बीच में किसी ने भी बीच में बाधा नहीं डाली। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दे पाते हैं जब आप सही तरीके से अपने नियमों का पालन करते हैं। इसी के साथ मैं भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने 2 श्लोक लेकर। मेरा पहला श्लोक गीता का श्लोक है जो कि ये है, जन्म कर्म चौमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जिसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। मेरा दूसरा श्लोक एक श्लोक की रामायण है जिसके अंदर पूरी रामायण निहित है, जो कि है, आदो राम तपो वनादि गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दि रामायण। जिसका अर्थ है, भगवान राम वन को जाते हैं, वहां स्वर्ण मृग का वध करते हैं, उसके बाद रावण छल से माता सीता का हरण करता है और जटायु का वध करता है। इसी के साथ भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं और बाली के अत्याचार से उसको स्वतंत्र करते हैं। इसी के साथ वह समुद्र का तारण करते हैं और हनुमान जी लंका को दहन करते हैं। इसके बाद भगवान राम रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं और इसके बाद वापस अयोध्या लौट जाते हैं। यही एक श्लोकी रामायण है जिसके अंदर पूरी रामायण एक संक्षिप्त रूप में निहित है। धन्यवाद। अस्माकं मार्गदर्शनार्थे बहु धन्यवादः एवं भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अधुना अहं छूटः प्रतिभागिनः प्रति गच्छामि। तो अधुना कार्यक्रमे तृतीयं प्रतिभागी यशपाल सिंह। जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम्। प्रणाम, मम नाम यशपाल सिंह अस्ति। अहं सप्तकक्षायां पठामि। अहं विद्यालयस्य नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा अस्ति। अहं अपनी प्रस्तुति देमि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, हे कृष्ण, जब जब इस धर्म में वृद्धि होती है तथा धर्म में वृद्धि होती है, तब तक सत्पुरुषों के उद्धार के लिए अधर्मियों के विनाश के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। पिछले कलयुगों में भी ऐसा ही होता आया है, आगे भी ऐसा ही होगा। मेरा दूसरा श्लोक है, नैनं छिद्रन्ति शास्त्राणि नैनं दहति न पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसका अर्थ है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना उसे पानी बुझा सकता है, ना ही उसे हवा बुझा सकती है, ना ही उसे आग जला सकती है। धन्यवाद। भ्रातः तमेव प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। तो अधुना कार्यक्रमे पंचम प्रतिभागी पूर्वा पंत आमंत्रित करोमि। पूर्वा पंत। अधुना कार्यक्रमे सप्तम प्रतिभागी ज्योतिषना बड़ौनी आमंत्रित करोमि।
भगिनीत्वम् उपस्थितस्ति ज्योत्सना। अधुना कार्यक्रमे अष्टम प्रतिभागी दीपा कलोनी अष्टम कक्षायाम् आमन्त्रित करोमि। भगिनीत्वम् उपस्थितस्ति दीपा कलोनी। जी माफी चाहती हूँ, दीपा रौतेला। अष्टम प्रतिभागी दीपा रौतेला। कार्यक्रमे अग्रिम प्रतिभागी श्रेया चौहान कक्षा 6 आमंत्रित करोमि। श्रेया चौहान। श्रेया। कार्यक्रमे अग्रिम प्रतिभागी कृष्ण नेगी कक्षा 9। सर नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा नेगी है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज पटलगांव है। मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें जो भी त्रुटि होंगी कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जो मेरा सबसे पहला श्लोक इस प्रकार है। एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इस श्लोक का अर्थ है, एक ही स्वाभिमानी पक्षी है जिसका नाम चेतक है। या तो वह इंद्रदेव से याचना करता है कि या तो मुझे पानी दो या मैं प्यास से मर जाऊंगा। जो मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणा वैद्य प्राणाननानि च। हे वैद्यराज, तुम यमराज के भाई हो। यमराज तो सिर्फ प्राण ही हरता है, मगर तुम प्राण के साथ हमारा धन भी हर लेते हो। धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतिशोभनम् आसीत्। अधुना कार्यक्रमे अग्रिम प्रतिभागी अहम कुमार कक्षा 9 आमंत्रित करोमि। अहम कुमार। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष मेरे 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनम न शोभते निर्गंध ईश सुका। अर्थात सुंदर यौवन और उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद अगर व्यक्ति विद्या से हीन है तो वह शोभा नहीं पाता, जैसे बिना खुशबू के पलाश का फूल। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा तदेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक आदर्श विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं। कौवे जैसी चेष्टा, लगन और परिश्रम, बगुले जैसी ध्यान एकाग्रता, कुत्ते जैसी नींद, कम सोना और अल्पाहारी भोजन और ग्रह का त्याग करना, यही एक आदर्श विद्यार्थी के लक्षण है। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ बनाए। भ्राता तम प्रस्तुति अतिशोभनम् आसीत्। अधुना अहम आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश आमंत्रित करोमि। महोदय त्वम उपस्थित अस्ति। अशोक कुमार नेगी सर। नमो नमः। नमो नमः। पल्लवी विष्णु भगिनी नमो नमः। भवतः स्वागतम्। अद्य वासरे संस्कृत श्लोक कार्यशाला भवति। बाल प्रहरी का
969वां ऑनलाइन कार्यक्रम संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के रूप में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीनदयाल जी, जो कि वरिष्ठ संपादक, मंच पर आपका स्नेह और आपका समय दान के लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं आदरणीय श्री दीनदयाल जी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी दीदी, जो टनकपुर चंपावत से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला में अध्यक्ष का भार वहन करने वाले हमारे दोस्त मित्र देवेश पपने भैया, जो हल्द्वानी से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और रानीखेत अल्मोड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल से सुंदर सुगढ़ संचालन और प्रस्तुति दे रही पल्लवी बिष्ट दीदी, एक बार पुनः आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर आज की कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले हमारे जो नन्हे मुन्ने मित्र हैं, राशि बुटोला दीदी बागेश्वर से, ईशिका जोशी दीदी अल्मोड़ा से, यशपाल से भैया अल्मोड़ा से, अनुष्का मुदगल दीदी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, पावनी खेतवाल दीदी बागेश्वर से, पूर्वा पंत दीदी पिथौरागढ़ से, ज्योत्सना पड़ोनी दीदी टेहरी से, दीपा रोतेला दीदी अल्मोड़ा से, भाग्यश्री बिष्ट दीदी कक्षा 3 रानीखेत अल्मोड़ा से, और अभय खेतवाल भैया कक्षा 7 करौली बागेश्वर से, साक्षी चौहान दीदी ऊधम से नगर से, श्रेया चौहान दीदी गोरखपुर उत्तर प्रदेश एचपी डिफेंस एकेडमी से, और श्री कृष्ण नेगी भैया पटल गांव अल्मोड़ा से, नम्रता भमोरे दीदी खंडवा मध्य प्रदेश से, अहम कुमार भैया केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज की कार्यशाला में आपको दो आपके पसंद के, आपके रुचि के जो श्लोक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, आपने उन श्लोकों का बहुत ही सुंदर और सुगढ़ प्रस्तुतिकरण किया। उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर श्लोक गायन कार्यशाला, श्लोक वाचन कार्यशाला अपने आप में एक अनूठी कार्यशाला होती है। अनूठी इस मायने में कि इस कार्यशाला के माध्यम से आप दैनिक मूल्यों, दैनिक जीवन में जो नीतिगत मूल्य हैं, नीति के वचन हैं और नीति के श्लोक हैं, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके माध्यम से आप जो श्लोक प्रस्तुत करते हैं, उसमें शुद्ध उच्चारण करने का एक सुंदर प्रयास होता है आपका। जब भी हम श्लोकों का वाचन करते हैं और श्लोकों का गायन करते हैं, वाचन करने में हमारे सामने सारे देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं, वो संकेत हमारे समक्ष होते हैं, और गायन में हमारे सामने एक दूसरी विधा जुड़ जाती है, जिसमें हम लय और ताल और तुकबंदी को भी ध्यान में रखते हैं। वास्तव में संस्कृत श्लोक अपने आप में ही गेय पद्धति के जनक माने जाते हैं। प्राचीन काल से जो संवाद शैली थी, उसके बारे में कहा जाता है कि काव्य विधा के माध्यम से मनुष्य ने एक दूसरे से संवाद करना सीखा, और काव्य विधा का जो प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है, वो संस्कृत श्लोक है। कम से कम शब्दों में
अधिक से अधिक बात सामने श्रोता और ऑडियंस के भी पास पहुंचा देना और उससे उसका प्रत्युत्तर प्राप्त कर लेना संस्कृत श्लोक और संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, उनकी विशेषता होती है। दोस्तों, कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक बात कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, एक वसुधैव कुटुंबकम 2 शब्द हैं। पूरा संसार हमारा रिश्तेदार है, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है, हम एक दूसरे के रिलेटिव हैं, संबंधी हैं। 2 शब्दों में बात कह दी। नमो नमः, हम आपको नमस्कार करते हैं, 2 शब्दों में बात कह दी जाती है। यदि हम पूरा वाक्य बनाते हैं तो उसमें कम से कम 4 से 5 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो कम से कम शब्दों में मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना संस्कृत की विशेषता है। और संस्कृत के जो शब्द हैं हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। यदि हम सुबह में कोई संस्कृत के श्लोक की स्नान के बारे में बात करें तो मेरे सामने एक श्लोक मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रातः स्नानम प्रशंसन्ति दृष्टा दृष्ट करम इतत् सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायि जपादिकम। ये दक्ष स्मृति का एक श्लोक है जो कि हमारे पास में नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो ग्रंथ है जिसका प्रयोग हम नित्य पूजा पाठ कर्मों में करते हैं, उसके पृष्ठ क्रमांक 25 पे उद्धृत किया गया है, जिसमें स्नान की आवश्यकता बताई गई है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ आदि समस्त कर्मों के योग्य बनता है, अतः प्रातः स्नान की प्रशंसा की जाती है। ये जो श्लोक का जो मूल भाव है वो ये है। फिर आगे बहुत सारी बातें हमें प्राप्त होती हैं। हम किसी भी ग्रंथ को उठा के देखें, हमें दैनिक जीवन की जो नैतिक मूल्य की बातें हैं वो प्रत्यक्ष और सरल सहज रूप में प्राप्त होती है। इसमें अनेक प्रकार स्नान के बारे में बताए गए हैं और स्नान से हम शरीर के किन किन भागों से किन किन अशुद्धियों को दूर करते हैं वो भी इसमें बताया। तो शुरुआत होती है, उसके बाद में आप देखें कि जो भी गतिविधि करते हैं या हमारे आसपास में जितनी भी गतिविधियां दिखाई देती हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं संस्कृत की शब्दावली स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। तो आप जितने भी श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, जितने भी मंत्र आपने प्रस्तुत किए हैं, उन सारे मंत्रों की और आप विशेषता देखेंगे कि इसमें मात्राओं के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो विसर्ग का प्रयोग महोदया मार्गदर्शनार्थे बहु धन्यवादः। अधुना अधुना अहम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं प्रेरणास्रोतस्य बालप्रहरी इत्यस्य सम्पादकस्य आदरणीय उदय किरौला जी महोदय, तुम उपस्थित अस्ति? जी दोस्त, आपको सुंदर भवतः स्वागतम्। जी दोस्त, जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और बस थोड़ा ये जैसे आदरणीय पांडे सर ने भी कहा, अभी कहीं न कहीं हमको पढ़ने की जरूरत है। हम दिन में थोड़ा तैयारी कर लें, कैसे नाम साफ करें। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपका संस्कृत में पहला प्रयास था, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप हिंदी में कई बार कर चुकी हैं, लेकिन संस्कृत में पहली बार था। और हम याद करते हैं मंत्रिता जी ने शुरुआत की संस्कृत से संचालन है, और आज कई एक साथी हमारे संस्कृत में संचालन करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आज का संचालन नीलाक्षी कॉलोनी को करना था। मैंने उनसे प्रस्ताव रखा कि आप तो कई बार कर चुकी हैं, नए साथी ने भी सहमति दी है, तो उन्होंने कहा जी सर नए लोगों को दें। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपने बहुत अच्छा किया, और जहाँ कमियां होंगी वहाँ आप आगे और सुधार लेंगे। बस
यही हम आपसे अपेक्षा करेंगे। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हों? लगभग सभी का नंबर आ गया है। मैं एक दो साथी बीच में बोलने की बात कर रहे थे कि हम नए साथी हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भी कृष्ण नेगी जी ने जीआईसी पटलगांव चौखुटिया से पहली बार प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर। पहले उनका नेट खराब था, बाद में सही हो गया। तो मैं सभी मित्रों को और नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मैं जो साथी ने कह रहे थे कि हम प्रस्तुति देना चाहें, हम जब भी अपना मैसेज करते हैं, जैसे आज का भी लिंक दिया होगा, तो उसमें ये कहा है कि जो भी साथी केवल सूची वाले को ही हम अवसर दे पाते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी प्रस्तुति देनी है तो हमारा नंबर सेव करके समूह में जुड़ने की सहमति देनी है। समूह में जो भी कार्यक्रम डाला जाता है उसके अपनी इच्छा अनुसार उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे अभी भी जो साथी जोड़ना चाह रहे हैं उनको हमारे संज्ञान में कि हम उसको सीधे नहीं जोड़ पाते हैं जब तक उसका नाम सूची में होगा। तो सूची में जोड़ने के लिए आपको हमारा नंबर अपने मोबाइल पर सेव करना है। मोबाइल सेव करने के बाद अपने जो भी आपने मनपसंद विधा है उसमें अपनी सहमति देनी है, तब आपका नाम सूची में जुड़ पाएगा। तो चलिए हम कार्यक्रम को समेटते हैं। तो मैं डॉक्टर नेगी सर जुड़ चुके हैं। नेगी सर आप जुड़ चुके हैं क्या? जी, तो चलिए हम कार्यक्रम को समेटते हैं। एक बार सभी मित्रों का आभार जितने भी इस पटल पर जुड़े हैं, और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और कल हमारा अभिव्यक्ति कार्यशाला है, उसकी सहमति भी समूह में काफी दोस्तों ने दे दी है, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। क्या आयुष जी हैं? सुमित सर? जी सर। आयुष जी हैं लाइन में? जी हाँ सर। हाँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ सर। जी जी आए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष स्वागत है। आज तो कोई गाने बड़े बहुत दिन से नहीं गाया आपने। नानी तेरी मोरनी और छोटी छोटी गई है, 2 गीत। अच्छा, आज तो श्लोक वाचन है, श्लोक भी गा सकते हैं आप। मैं तो हमेशा गाता। आज श्लोक भी सुनाइए। नहीं, हमेशा तो गाते ही हैं आप, वो तो कह रहा हूँ फिर मैं। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापं पापकर्माहं पापादमा पापसंभवा त्राहि मां सर्वदा माता स्मृत पापहरो भव। जी, छोटी छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। का खइए गैया का पिए ग्वाल, का खइए गैया का पिए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खइए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खइए गैया मक्खन खइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खुदनी मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी तू सारूसी छोड़ दे, जल्दी से तू एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है। डांस डांस डांस, क्या बात है। नृत्य नृत्य, क्या बात है। एक पैर का नृत्य।
हाँ पांडे सर, पहले 2 पाँव का फिर होगा, एक का तो बाद में होता है, पहले 2 पाँव का होता है। ये देखिए 2 पाँव का देखिए पहले आप। हाँ ये देखिए ये एक हाँ, पाँव। बहुत बढ़िया, हाँ, क्या गजब। शानदार। हाँ, क्या गजब का यार, एक पाँव वाला। आभार शिवरात्रि। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुभरात्रि। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए मैं अब अपने अतिथि आदरणीय दीनदयाल शर्मा सर को बताना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत आयुष जी के नृत्य से प्रारंभ होती है, यानी 7 बजे से पहले हम उनको जब जोड़ते हैं, तो उद्घाटन वो करते हैं। और जब उद्घाटन के समय वो नहीं जुड़ पाते हैं किन्हीं कारण से, क्योंकि वो 7 से पहले ही होना है। और अगर कार्यक्रम के बाद समय रहता है, तो समापन उनके नृत्य से होता है। तो आदरणीय दीनदयाल सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? आदरणीय दीनदयाल शर्मा किसको? सर, हाँ जी, जी कुछ आप जोड़ना चाहेंगे और समय है? भाई मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा। अभी सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम डिसिप्लिन जो है, अनुशासन बच्चों के लिए वो बहुत जरूरी है। जी जी जी। अनुशासन से कितनी मतलब सफलता मिलती है, वो सोचने वाली बात है। हम हर चीज में अनुशासन रखें, पढ़ाई में अनुशासन, खेल में अनुशासन, बात करने में अनुशासन, हंसने में अनुशासन, खाने पीने में अनुशासन, मतलब कदम कदम पर अनुशासन की बहुत जरूरत भी है। तो बच्चे अपने बचपन को ना छोड़ें, लेकिन अनुशासन में रहें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया इस कार्यक्रम के लिए आपको उदय किरोला जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए। और जितने भी साथी लोग जुड़े हैं, अजय एक शब्दों का मैं एक और बताना चाहूंगा भी, जनो जनो शब्द नहीं है, जन अपने आप में बहुवचन है। जन, प्रबुद्ध जन, है ना। तो जन शब्द को मैं कई बार टाबरटोली में भी देता हूँ, भी जनो ये नहीं होता, बहुवचन है जन, है ना। तो वृद्ध जन, परिजन, है ना। तो ये इस तरह से मतलब इस तरह ध्यान, शब्दों का पूरा ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए और सर, यही चीज है कि हम जीवन में ये सीखते हैं हम एक दूसरे से। बहुत बढ़िया, फिर से बधाई आपको। चलिए सर, जाते जाते कम से कम आपने हमको ये किया। और होता ही है, कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखने की होती हैं, और ये कहीं ना कहीं जीवन में एक बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मतलब कुछ साल तक मेरे को बीमार लिखना शब्द नहीं आता था, मैं छोटी ई लिखता था। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन होता कि एक बार एक मित्र से क्योंकि ये चीजें होती ही ऐसी हैं, है ना, कभी कभी लिखते हैं तो ये कब कौन सा शब्द सीख जाए, तो मेरे को ये भी याद है कि मैंने किससे वो शब्द सीखा। एक हम तत्वाधान लिखते थे, तत्वाधान मतलब लिखते थे। तो एक सज्जन ने हमको बताया, अब लेकिन वो औरों के तो नहीं है, लेकिन जिन सज्जन ने बताया उनके आज तक भी मेरे को याद है कि उनसे मैंने ये शब्द सीखा। तो ये तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, और हम बड़े लोग भी, बूढ़े लोग भी कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो आपका एक बार पुनः आपने समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका समय धन्यवाद, कभी भी वापस धन्यवाद मिलेगा। आपका। तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार।